Good morning, students. Yesterday I sent you the video of ledger accounts, and in ledger we first prepared journal entries and then we made all the ledger accounts which are related with the journal entries with the given question. Now the next, today we have taken the new chapter, that is cash book, and in online classes I explained example number 1 of cash book of the book of T.S. Garewal. ठीक है. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज कैश बुक? बेटे बहुत सिंपल सी बात है, कैश बुक क्या होती है? तो कैश बुक इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है. कैश बुक वो बुक होती है, प्राइमरी एंट्री की बुक होती है जिसमें हम कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या बेटे? इन द ऑर्डर दे आर एंटर्ड. डेट वाइज लिखी जाती हैं, जिस ऑर्डर में वो एंटर करी गई हैं उस ऑर्डर में लिखी जाएंगी बेटे. जिस ऑर्डर में हमें मिली है वही एंट्री लिखी जाएंगी. ठीक. तो कैश बुक होती है. अब काइंड्स ऑफ और टाइप्स ऑफ कैश बुक, तो कैश बुक दो तरह की है हमारे सिलेबस में. नंबर 1 इज सिंपल कॉलम कैश बुक और वी कैन से सिंगल कॉलम कैश बुक. सेकेंड इज 2 कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक. तो फर्स्ट वी आर टेकिंग सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक. तो वी हैव टेकन हियर कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक. इट इज़ वेरी 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 ईजी टू मेक इट. इसे बनाना बेइंतहा आसान है, बहुत ही आसान है इसे बनाना बेटे. सबसे पहले कॉलम समझ ले. पहला कॉलम डेट है, फिर पर्टिकुलर है, फिर बेटे LF लेजर फोलियो है, फिर रुपया डेबिट की डेबिट साइड हो जाएगी बेटे हमारी. फिर डेट, पर्टिकुलर, LF, रुपया क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी बेटे. 1 2 3 4 ये 4 कॉलम हमारे डेबिट साइड के हैं, वो 4 कॉलम हमारे बेटे क्रेडिट साइड के हैं. ठीक. पैसा आया तो डेबिट में लिखना है, पैसा गया तो बेटे क्रेडिट में. हमें सिर्फ कैश से मतलब है, सिर्फ कैश से मतलब. ओनली कैश ट्रांजैक्शंस विल हैव टू बी एंटर्ड. कैश ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है. पैसा आएगा, कैश आएगी तो डेबिट में और कैश जाएगी तो बेटे क्रेडिट में, है ना. अभी हमने न्यू बुक में लेटेस्ट एडिशन है हमारे 2020 और 21 T.S. गरेवाल की बुक है और पेज नंबर हमारा 10.6 है. इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं फर्स्ट ना. ये मैंने अभी आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई थी. प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अमिताभ ऑफ चेन्नई. तो कैश बुक सिंगल कॉलम आ जाएगा बेटे. डेट पर्टिकुलर LF रुपया डेबिट, डेट पर्टिकुलर LF रुपया डेबिट. सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारी कैश इन हैंड. तो हमने अभी लेजर बनाया हमने, और आप जानते हैं लेजर बनाया था हमने, कैश इन हैंड से रखा. तो बेटे कैश इन हैंड को कैश में क्या लिखेंगे बेटे? बैलेंस के नाम से लिख देते हैं हम, क्योंकि एसेट्स है तो डेबिट में लिखा जाएगा, लायबिलिटी होती तो बाई क्रेडिट में लिखा जाता, बाई बैलेंस BD के नाम से. तो 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 25,000 हो जाएगा. ब्रॉड डाउन है क्योंकि हम पीछे उठाकर लिख रहे हैं बुक में, तो ये BD कहलाएगा. फर्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 2 को है कैश सेल्स. नकद माल बेचा हमने. जब नकद माल बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा बेटे, आएगा तो डेबिट में लिखा जाएगा. तो अप्रैल 2 टू सेल्स 2,20,000. उसके बाद अप्रैल 3 है बेटे डिपॉजिटेड कैश इन बैंक. बैंक में बेटे पैसे जमा करा हमने. जब हम बैंक में जमा करेंगे पैसा तो हमारे पास से पैसा बेटे जाएगा तो बेटे क्रेडिट में लिखा जाएगा. अप्रैल 3 बाई बैंक 2 लाख रुपीज़ बेटे. उसके बाद फिर बेटा अगला है इशूड चेक टू क्रेडिटर 49,900. हमने क्रेडिटर को चेक इशू करा बेटे. क्रेडिटर को हमने चेक दिया है तो हमें क्रेडिटर से कोई मतलब, चेक दिया है, चेक से मतलब नहीं है हमें. काय से मतलब है? हमें कैश से मतलब है. तो नंबर अप्रैल 3 की कोई एंट्री नहीं बनाई जाएगी क्योंकि वहाँ पर हमारे पास चेक जा रहा है कैश से और हमें चाहिए कैश बेटे, तो एंट्री छोड़ दी जाएगी. नंबर अप्रैल 4 को है वेजेस पेड इन कैश. वेजेस पेड करी बेटे हमने, तो वेजेस पेड करेंगे तो हमारे पास से बेटे वेजेस जा रही है. तो अप्रैल 4 को बेटे बाई वेजेस 22,500. पैसा जा रहा है हमारे पास से, जा रहा है तो बेटे हो जाएगा क्रेडिट. नेक्स्ट कैश सेल्स. नकद माल बेचा हमने. नकद माल बेचेंगे तो हमारे पास बेटे पैसा आएगा तो फिर डेबिट में लिखा जाएगा. तो अप्रैल 4 को हो जाएगा टू सेल्स 1,80,000 रुपीज़. नेक्स्ट है फिर बेटे अप्रैल 7 को है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक. बैंक में बेटे रुपया जमा करा हमने. अब जब बैंक में जमा करेंगे तो हमारे पास से जाएगा बेटे. तो अप्रैल 7 को आ जाएगा बाई बैंक 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000. चूँकि हमारे पास से पैसा गया, हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो गया हमारे पास से बेटे, गया तो क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट है पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल नंबर 265 ऑन गुड्स सोल्ड. ट्रांसपोर्टर को बेटे हमने दिया है, इसका मतलब हमने उनसे कुछ सामान खरीदा होगा
तो ट्रांसपोर्टर से हमने मंगाया हो, कोई सामान हमने मंगाया होगा किसी से, है ना, ट्रांसपोर्टर को हमने पेमेंट दिया, इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कैरिज आउटवर्ड। कैरिज हो गई बेटे हमारी, और कौन सी आउटवर्ड है कैरिज हमारी। तो अप्रैल 9 को कैरिज बाई कैरिज आउटवर्ड के नाम से आ जाएगा 4500 रुपीज़, पैसा जा रहा है बेटे। फिर अब पेड कैश फॉर रिपेयर, पेड कैश फॉर रिपेयर बेटे, हमने रिपेयर के लिए कैश दिए बेटे, रिपेयर कर रहे हैं हमने पेमेंट दिया है, पेमेंट दिया तो फिर वही हमारे पास से पैसा गया। तो अप्रैल 20 बाई रिपेयर 2000 रुपीज़ है बेटे। फिर है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम UN कंपनी, UN कंपनी से उधार सामान खरीदा बेटे हमने। अब जब हम उधार सामान खरीदेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा जाएगा, उधार सामान खरीद रहे हैं तो ना पैसा आएगा, ना आया, ना गया। फ्यूचर में जाएगा तो फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं हम, अब की बात कर रहे हैं। हमारे पास ना पैसा आया ना पैसा गया, तो बेटे अप्रैल 21 की कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट है पेड कैश टू सुनील ए क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। सुनील को बेटे पैसे दिए हमने बेटे, तो सुनील को दिए बेटे पैसे हमने, हमारे पास से पैसे गए बेटे। तो अप्रैल 28 को आ जाएगा बेटे बाई सुनील 9500, क्योंकि पैसा जा रहा है हमारे पास से। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट दिया बेटे हमने। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का मतलब बेटे वही हमारा खर्चा हो गया, और सारे खर्चे बेटे क्या होंगे, पैसा गया हमारे पास से, जा रहा है पैसा, जा रहा तो बेटे क्या हो जाएगा, जा रहा तो बेटे हो जाएगा क्रेडिट। तो बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या बिल 9000 रुपीज़ हो जाएगा बेटे हमारा। उसके बाद फिर अगला लास्ट एंट्री है अप्रैल 30 कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटर 45,000 आफ्टर अलाउिंग हिम डिस्काउंट 2500। महेश से बेटे कैश कलेक्ट करी हमने, तो हमारे पास बेटे पैसा आ रहा है तो फिर डेबिट में लिखा जाएगा अप्रैल 30 टू महेश 45,000 रुपीज़ बेटे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम इसका टोटल करेंगे। देखिए कौन सी साइड बड़ी आ रही बेटे, जो साइड बड़ी होगी पहले वो साइड लिखी जाएगी, दोनों बिल्कुल आमने सामने लिखे जाएंगे, नीचे ऊपर ना हो जाए। तो हमने ये साइड ली, दोनों साइड आमने सामने रखी हमने बेटे, इधर एक लाइन छोड़ ली है हमने कम से कम। तो टोटल हमने डेबिट साइड का टोटल है 4,70,000 रुपीज़। कितना टोटल आ रहा बेटा हमारा, 4,70,000 रुपीज़ हमारा डेबिट साइड का टोटल आया बेटे हमने। तो डेबिट साइड का टोटल हमने 4,70,000 लिखा, यही हमने लिख दिया बेटे क्रेडिट में 4,70,000। अब दो तरीके बैलेंस निकालने के, एक तरीका तो यह है कि इन सबको आप ऐड कर लो, 2 लाख प्लस 22,500 प्लस 1,50,000 प्लस 4,500 प्लस 2,000 प्लस 9,500 प्लस 9,000, है ना, इन सबको प्लस कर लेंगे बेटे, और उस प्लस को बेटे फिर हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, 3,97,500 आ जाएगा, 4,70,000 में से माइनस कर देंगे तो 72,500 बच जाएगा बेटे। ये हमारा बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा। या दूसरा तरीका यह है कि इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम ऐड करेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 में हम क्या ऐड करेंगे, 0 आ जाए, 0 बेटे तो 0 लिख दिया हमने। फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 में हम क्या ऐड करेंगे, 0 आ जाए बेटे, 0, तो कोई अभी कुछ नहीं हुआ। फिर 5 और 5 10 और 5 15, 15 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो 15 और 5 20 का बेटे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 2 और 2 4, 2 और 2 हो जाएगा बेटे 4 4 4 8 10 19 28 20 है ना, 28 में हम क्या ऐड करेंगे, 0 आ जाए, 28 और 2 28 और 30 का 0 हासिल, कितना कैरी होगा बेटे, 3 कैरी हो जाएगा बेटा हमारा। अब इस तरह से निकालेंगे बेटे तो ये हमारा लास्ट में आ जाएगा 7 था, 70, ये आ गया हमारा 70,000, 7 बज रहा बेटे तो 7 यहाँ आ गया 72,500 रुपीज़। डायरेक्ट कर लीजिए या इसको टोटल करके इसमें से लेस कर लीजिए बेटे, तो 72,500 रुपीज़ हमारा बैलेंस आ जाएगा। अब इसे हम नेक्स्ट मंथ में ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा अप्रैल के बाद कौन सा आता है, मई। तो मई फर्स्ट को टू बैलेंस बीडी, मई फर्स्ट को बेटे इसे जो बैलेंस आया था मई फर्स्ट को टू बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा 72,500 रुपीज़। बस ये लेजर में हमने सेम लेजर में बनाया है ऐसे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 इस तरीके से हो जाता है। तो एक बार फिर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। पैसा आया तो बेटे डेबिट में लिखना है, रुपया यानी कैश आ रही है तो डेबिट में लिखिए, और कैश जा रही है तो बेटे क्रेडिट में लिखिए। पैसा आया तो डेबिट में और पैसा गया तो बेटे क्रेडिट में। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, ना चेक से मतलब है, ना बैंक से मतलब है, ना क्रेडिट एंट्री से मतलब है। क्रेडिट से तो मतलब ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है ना पैसा अभी हमने दिया है और ना पैसा अभी हमने लिया है। तो इसलिए कैश जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उनको भी इसमें नहीं लेंगे, उनसे भी हमारी कोई एंट्री नहीं होगी बेटे। ठीक है।
I hope this example is clear to you. In the next video we will take the next question. तब तक के लिए इसे बहुत अच्छे से करिए, समझिए